ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, पाप ग्रह कहिए या फिर मायावी ग्रह कहिए या फिर माया मोह का ग्रह कहिए, उपद्रवी ग्रह कहिए, उत्पाती ग्रह कहिए, वो ग्रह 8 जुलाई 2024 को शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा में प्रवेश कर चुका है। क्योंकि इसका रिजल्ट आपको कुछ ही दिनों में दिखेगा। क्या शुभ या अशुभ, वो मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ देखिए एक बात, शनि को राहु को लेकर के मैंने कहा कि कैसा है ये। शनि भी वैसा ही है। शनि भी आलसी ग्रह है। अगर खराब आपकी कुंडली में है तो आलसी है, अच्छा है तो ऊर्जावान है, नौकरी का कारक, बिजनेस का कारक शनि है, आपका दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह शनि है, आपके शत्रु का ग्रह शनि है, आपके ऋण का ग्रह शनि है, आपका बिजनेस का ग्रह, नौकरी भलाई मैंने प्रमोशन का, इंटरव्यू का ग्रह शनि है। आप कितना स्वच्छ रहते हैं, आपका तन कितना सुंदर है, मन कितना सुंदर है, धन कितना सुंदर है, अर्थात कितने धनवान हैं, ये सब कुछ दिखाने वाला ग्रह अगर कोई है, वो शनि है। आप आचार कैसे हैं, विचार कैसे है आपका, आपका व्यवहार कैसा है, ये भी बताने वाला ग्रह शनि है। अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है, तो आप आलसी हैं, आप नहाते नहीं हैं, लंबे-लंबे नाखून हैं, लंबे-लंबे बाल हैं, दाँत गंदे हैं, सिगरेट, शराब, गुटखा ये सब पी करके धरती को भी गंदा कर रहे हैं, खुद भी अंदर से पूरे मलिन हो बैठे हैं। शनि बहुत कुछ मायने रखता है। अगर शनि अच्छा है, आपके आचार-विचार अच्छे हैं और उसी शनि के नक्षत्र में राहु जाकर बैठ गए हैं। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में क्या फल होगा? आप आइए समझते हैं। शनि आपका मैंने क्या-क्या देगा वो बताया ही, शनि आपके लिए सब कुछ है और राहु और शनि दोनों मित्र ग्रह हैं और एक मित्र दूसरे मित्र के घर में जाकर के अगर बैठ जाए, नक्षत्र में जाकर के बैठ जाए, तो स्वाभाविक है मित्र मित्र को तो नुकसान पहुँचाएगा ही नहीं, तो अच्छा ही करेगा। अब किन-किन मामलों में अच्छा करेगा? अच्छा जिन मामलों में करेगा ना, वो मैं बताऊँगा, लेकिन शर्तें हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ना, आचार, विचार, व्यवहार ये अच्छा रखना है। अगर अच्छा रखते हैं, तो जो मैं फलादेश करूँगा ना, वो सटीक बैठेगा आप पर। आप शराब नहीं पीते हैं, आप भाषा आपकी अ, अच्छी रहेगी। बात-बात में चिल्लाना, चीखना, झगड़ना, बहस करना, चप्पलों को चटकाते हुए, जूतों को चटकाते हुए चलना, ये सब कुछ अगर आप छोड़ देंगे, अगर करते हैं तो, अगर करते हैं तो राहु शनि खराब हैं। अगर ये छोड़ देते हैं तो क्या-क्या मिलेगा आपको? आइए समझिए और डिटेल में। बिज़नेस करते हैं ना, हायर लेवल पर पहुँचेंगे राहु के शनि के नक्षत्र में जाते ही। क्योंकि राहु शनि के नक्षत्र में जा रहा है, राहु अष्टम का है, अष्टम का राहु कुछ महीनों में अशुभ होता है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कि आप पेट से संबंधित आपके कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आपको प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम बढ़ेगी। अगर कोई गुप्त समस्याएँ हैं, ऐसा कोई कार्य करते हैं, 2 नंबर के काम करते हैं, तो आप डरिए, ज़्यादा से ज़्यादा डरिए। छुपा रुस्तम अगर हैं, समाज को भी नहीं बता रहे हैं, परिवार को भी नहीं बता रहे हैं, ऑफ़िस में भी नहीं बता रहे हैं, तो आपका गुप्त रहस्य खुल सकता है। आप टेंशन में हो सकते हैं इन सब चीज़ को लेकर के, हमेशा डरे-डरे से रहेंगे। अगर गलत कार्य कर रहे हैं तो। अगर सद्कार्य में हैं, मेहनत कटिबद्ध कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा है, तो अब ये जो राहु है ना, जैसे ही शनि के नक्षत्र में जाएगा, आपका बिज़नेस डील जो भी हो रहा हो, वो संपन्न होगा। स्वच्छ पवित्र मन से आप बिज़नेस डील कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। 420 का कोई चांस नहीं है, जहाँ 420 हुई, डुबो देगा, क्योंकि अष्टम का है और गुप्त पैसा है, गुप्त पैसा, वो आएगा, स्वच्छ हो तो। अगर ऐसा पैसा जो कि आपने खून पसीने से कमाया है और किसी को दे दिया है और उसने ठग लिया, तो वो पैसा वापस आएगा, इसी दौरान आएगा, 8 जुलाई से लेकर वर्ष के अंत तक में। और वैसे भी शनि महाराज वक्री हैं,
वैसे भी शनि महाराज वक्री हैं और शनि का वक्री होना अशुभ होता है, अशुभ होता है। लेकिन आपका केंद्रेश है, इसलिए अशुभत्व तो खत्म हो गया है, शुभता आई है, मारकत्व तो कम हो जाता है। बल्कि शास्त्र कहता है वक्रनस्तु महावीर्याः, वक्री ग्रह अत्यंत बलवान होते हैं, लेकिन मारक होने पर क्या होता है, ग्रह थोड़ा-सा डिग्रियों में कमजोर होने लग जाता है, रिवर्स करता है ग्रह, तो प्रचंड फल नहीं दे पाता है। शनि मार्केश की मैं बात कर रहा हूं, मारक भाव एकदम हावी हो रहा हो तो शांत हो जाएगा, लेकिन शर्तें लागू हैं, शर्तों पर काम करता है। ये कोई सूर्य की जैसा, चंद्रमा का, मंगल का, बुध का, गुरु का, शुक्र का जैसा नहीं है ये ग्रह। न राहु वैसा है, न शनि वैसा है, न केतु वैसा है। ये बड़ा उपद्रवी है, ये बड़ा उत्पाती है। अपनी शर्तें मनवा कर छोड़ते हैं, जो शर्तें नहीं मानता है उसको बर्बाद करके छोड़ते हैं ये। तो शर्तें लागू हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। और मैं कोई ये ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं। मैं 3 पीढ़ी से ज्योतिषी ही हैं। दादाजी, मेरे पिताजी और मैं, इतना अनुभव मुझे है। लाखों लोगों की कुंडलियाँ देख चुका हूँ। तो उस अनुभव से कह रहा हूँ मैं, ध्यान रखिए। तो आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन करूँगा, यह अगर मेरा वीडियो आप फ़ॉलो करते हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं आप, मुझे सुनते आए हैं, तो अभी भी देख रहे हैं तो आपका आभारी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप पहली बार देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले पूरा सुनिए, ऑथेंटिक लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। यह और फेसबुक, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक, कमेंट वहां भी अवश्य कर दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूं। तो शनि की शर्तें मैंने आपको बता दी। अब करना क्या है? सब चीज में लाभ होगा। इसमें देखिए एक बात और मैं बोलूंगा, ज्योतिष एक ऐसा विषय है ना जिसमें आप नेगेटिव पक्ष को ढूंढेंगे ना, सिर्फ नेगेटिव ही दिखेगा। आप पॉजिटिव पक्ष को ढूंढेंगे ना, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव को सामंजस्य बैठाना जरूरी है। पॉजिटिव को देखेंगे सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव को देखेंगे सिर्फ नेगेटिव देखेगा। इसलिए एक एस्ट्रोलॉजर पर ये एस्ट्रोलॉजर की जिम्मेदारी होती है कि वो बीच का रास्ता निकाले और सच आपके समक्ष रखे, क्या करने से अच्छा होगा वही मैंने आपको बताया। जो अगर क्या करेंगे आप तो आपके साथ खराब होगा, क्या नहीं करेंगे तो आप आपके साथ अच्छा होगा, ये मैंने आपको बताया। जैसे गलत कार्य नहीं करेंगे, गलत संगति में नहीं रहेंगे तो अच्छा होगा, क्या क्या अच्छा होगा वो भी बताया मैंने। ठीक। एक और बात, आपका आचार विचार सब कुछ अच्छा है, ठीक है, फिर भी ग्रह कमजोर है ना, तो एक काम करना पड़ेगा आपको। जो निचले तबके के जो होते हैं ना, घर में मेड है, गार्ड है, नौकर नौकर चाकर हैं, मजदूर वर्ग है, ड्राइवर है, ठेले रिक्शे चलाने वाले जो हैं, ऐसे जो लोग हैं ना, उनको जितना हो सके सम्मान कीजिए, उनका अपमान मत करिए, सम्मान कीजिए। ब्लाइंड लोग हैं, शनि के, दिव्यांगजन होते हैं, वो राहु के होते हैं, इनका आप शनिवार के दिन इनका खास कर इनको कुछ ना कुछ डोनेट कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। ये देखिए संक्षिप्त में है, आपकी कुंडली आपका डीएनए होता है। आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए अर्थात कुंडली दिखाने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। कैसा लगा आपको? सटीक लगा? सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, फॉलो, लाइक, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। ओम नमः शिवाय।